श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 प्रवचन क्रमांक 78 श्लोक क्रमांक 33। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को उनके स्वधर्म के विषय में समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि इस युद्ध रूप कर्तव्य कर्म के करने का लाभ क्या है, यह हमने तुम्हें बता दिया। अब यह न करने से क्या हानि होती है, इसको भी भगवान अर्जुन को आगे के 4 श्लोकों में बताते हैं। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अन्वयार्थम्। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं च कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। हे अर्जुन, अगर तू यह धर्ममय युद्ध नहीं करेगा तो अपने स्वधर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा। आइए इस पर चर्चा करते हैं। अथ चेत् त्वं इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, अगर तू यह धर्ममय युद्ध नहीं करेगा तो क्या होगा। देखो, यह महाभारत युद्ध धर्ममय है। छल कपट के द्वारा सत्याचरण करने वाले पांडवों की संपत्ति कौरवों ने छीन ली थी। 13 साल पश्चात दुस्सह दुख को सहन करने के बाद पांडवों ने अपनी संपत्ति मांगी, तब उन्हें स्पष्ट ही कहा गया कि संपत्ति बिना युद्ध के नहीं मिलेगी। इस संपत्ति के लिए आपको हमसे युद्ध करना ही होगा। पांडवों ने युद्ध न हो इसका बहुत प्रयत्न किया। बलात् दूसरों की संपत्ति को छीनकर उस पर अपना अधिकार स्थापित करना, यह एक अधर्म ही तो है। कौरवों ने यह घृणास्पद कृत्य किया है, इसलिए इन्हें अधर्मी कहा गया है। साधुओं की संपत्ति को छल कपट से जो छीनता है ना, उसके कुल में उसके मुर्दे पर रोने वाला कोई भी नहीं बचता। इस विषय में रामायण प्रमाण है, भागवत प्रमाण है, महाभारत जैसे महान ग्रंथ प्रमाण है। रामायण में मंदोदरी ने रावण के मुर्दे पर रोते हुए कहा था, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कहानी। इस प्रकार इसका अर्थ सुज्ञ लोग समझ जाएंगे। दुर्योधन ने विदुर जी के भाई धृतराष्ट्र के सामने ही विदुर जी का बहुत बड़ा अपमान किया था, किंतु धृतराष्ट्र बीच में कुछ भी नहीं बोले।
उन्हें दुर्योधन को डांटना था, किंतु वे मोहवश कुछ भी नहीं बोले। तब विदुर जी ने निर्णय लिया कि दृष्टिहीन लोगों के साथ रहने से कोई कल्याण नहीं होता। अतः उसी समय विदुर जी ने अपना सब कुछ आभूषण आदि वैभव वहीं पर उतार कर धृतराष्ट्र को सौंप दिया और निकल पड़े वहां से। सुखदेव जी महाराज ने इस दृश्य का बहुत सुंदर वर्णन किया है। स निर्गतः कौरव पुण्य लब्धः। विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए तो निकल पड़े, लेकिन साथ में क्या लेकर गए? कहते हैं कि कौरवों का पुण्य लेकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। संत का जिस क्षण में अपमान किया ना, उसी क्षण में उन कौरवों का पुण्य समाप्त हुआ। उनके संपत्ति ने उनका त्याग कर दिया और तब से उनकी अकीर्ति होने लगी। खैर, साधु सरल स्वभाव के होते हैं, अतः उनके साथ छल कपट करना बड़ा आसान होता है। वे तो छल कपट करने वालों को भी अपना ही समझते हैं। उनके मन में कोई कपट होता ही नहीं, इसलिए तो वे साधु कहलाते हैं। ध्यान रखना, साधु भोले नहीं होते, किंतु भगवान का कार्य करने के लिए वे भोले हो जाते हैं। हमारे भोले बाबा भोले नहीं है, लेकिन भोले जैसे रहते हैं, क्योंकि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि उनका रक्षक महाकाल होता है। साधुओं का रक्षक कौन होता है? महाकाल ही होता है। पांडवों के साथ यही तो हुआ ना, इसलिए श्री कृष्ण भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम। पांडव अपने खोए हुए अधिकार को प्राप्त करने की आकांक्षा से युद्ध करते हैं। अतः यह महाभारत युद्ध पांडवों के लिए धर्म युद्ध ही है। भगवान कहते हैं कि सत्य के पक्ष में लड़ना धर्म ही है। अतः तुम सही स्थान पर स्थित हो अर्जुन। अब तुम्हें इस युद्ध कर्मों को अवश्य ही करना चाहिए। मोह के कारण यदि तुम यह धर्म युद्ध नहीं करते हो तो यह तुम्हारे स्वभाव के विपरीत होगा। तुम क्षत्रिय हो, युद्ध तुम्हारा अपना स्वभाव है। युद्ध के बिना तुम रह नहीं सकते। इतिहास साक्ष्य है कि तुमने युद्ध कौशल्य से ही वर्तमान कालीन क्षत्रियों में कीर्ति स्थापित की है। युद्ध के समय अर्जुन में जो निर्भयता दिखाई दे रही है, यही अर्जुन का सच्चा परिचय है। यही अर्जुन का शौर्य गुण तत्कालीन समस्त क्षत्रिय संगठन के आंखों का केंद्र बिंदु बना था। तुम यदि धर्म युद्ध को छोड़कर पलायन करोगे तो ये समस्त क्षत्रिय संगठन तुम पर हंसेंगे अर्जुन, और जिससे तुम्हारी कीर्ति को कलंक लगेगा और तुम्हारे लिए सिर्फ एक अपराध भाव जागृत होगा। तुम अपराध से भर जाओगे, तुम्हारा शौर्य खो जाएगा, जिससे तुम्हें पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। साधु समाज को तुमसे जो आशा थी वह भी नष्ट हो जाएगी। समय चुकने पर तुम्हें अपने शक्ति के दुरुपयोग का एहसास होगा, फिर तुम आत्मग्लानि से भर जाओगे। यही तो बड़ा पाप है। अपने सामर्थ्य को दुरुपयोग ही पाप है, इसलिए अपने सामर्थ्य का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो कुछ है वह समाज का है, समाज के लिए है, अतः उसका समाज की रक्षा के लिए यथाशक्ति उपयोग करो। आज कोरोना महामारी जैसा राक्षस हमारे द्वार पर दस्तखत दे रहा है, गांव गांव में घुस गया है, हमारे अड़ोस पड़ोस में आ गया है। आज हर व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार इसके साथ विवेक पूर्वक लड़ना चाहिए। इस राक्षस के साथ लड़ना केवल सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। अकेली सरकार क्या कर पाएगी? हम सबकी जिम्मेवारी है।
आज प्रत्येक व्यक्ति को अर्जुन की भूमिका निभानी है इस कोरोना महामारी से बचने के लिए। नहीं तो पता नहीं ये कितने सारे निरपराध लोगों को निगल लेगी। खैर, भगवान कहते हैं ततः स्वधर्मम च कीर्तिम हित्वा पापम अवाप्स्यसि। हे अर्जुन, तुम यदि अपने कर्तव्य कर्मों को नहीं करोगे तो अपने स्वधर्म और कीर्ति का त्याग करके तुम पाप को प्राप्त हो जाओगे। शूद्र स्वार्थवश जब हम अपने कर्तव्य कर्मों को चूक जाएंगे तो हमें समाज तथा अपना मन क्षमा नहीं करेगा। तब हम आत्मग्लानि से भर जाएंगे। तब हमारी स्थिति वैसे ही हो जाएगी जैसी पति विहीन स्त्री अधिकतर तिरस्कार की पात्र ही बनती है। जैसी भ्रातारे हीन वनिता उपरति पावे सर्वथा, वैसे ही कर्तव्य दक्ष मनुष्य अकर्तव्य दक्ष मनुष्य जो होते हैं ना, उनकी वैसी ही स्थिति हो जाती है। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करो। ज्ञानोबा लिखते हैं, रणांगन में पड़े हुए प्रेत को चारों तरफ से जैसे गीध गिदड़ नोचते हैं, वैसे ही स्वधर्म विहीन मनुष्य को महादोष नोचते हैं। इसी आत्मग्लानि के कारण उस कर्तव्यहीन मनुष्य का सद्य स्थिति से पतन हो जाता है। फिर उसके जीवन में कभी शांति नहीं आएगी। स्वधर्माचरण ही मनुष्य के कीर्ति को तथा पुण्य को बढ़ाता है, वृद्धिंगत करता है। पुण्य का अभिप्राय है आत्म समाधान। आंतरिक समाधान ही मनुष्य को आत्मिक शांति प्रदान करने में समर्थ होता है। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, एक एक बात भगवान अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन के बहाने वे हमें समझा रहे हैं कि हम अपने कर्तव्य का पालन करें। यह युद्ध केवल महाभारत का युद्ध ही नहीं, यह युद्ध आज भी हमारे साथ प्रतिदिन घटित हो रहा है। इसलिए हमें अपने स्वधर्म के प्रति जागना चाहिए। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।